हेलो एवरीवन, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यमराज की दिशा। कक्षा 9वीं के लिए यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित है। इस कविता में सभ्यता के विकास के साथ साथ आज मनुष्य खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है, कवि ने इसका वर्णन किया है। कवि हमारा ध्यान चारों तरफ फैली जीवन विरोधी ताकतों की ओर दिलाना चाहते हैं। दुख दर्द के बीच जीवन व्यतीत करती माँ अपशगुन के भयावने रूप यमराज की दिशा की चर्चा करती थी। अब वे केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं हैं, जो माँ बताती थी कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, बल्कि यह तो सर्वव्यापक हो गई है। चारों तरफ फैलते विनाश, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत कर कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने के लिए मौन निमंत्रण देते हैं। तो आइए करते हैं कविता का सार। कविता का सार देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो करते हैं कविता का सार। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मुलाकात, भेंट जताना, कोई विश्वास करती थी माँ कि उनका भगवान पर कितना विश्वास है, दक्षिण दिशा में पैर नहीं करने हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माँ के ऊपर अपने विश्वास और उनकी माँ के ईश्वर पर विश्वास का वर्णन किया है। उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि उनकी माँ ने ईश्वर को देखा है या नहीं। यह अनुमान लगाना भी लेखक के लिए बहुत कठिन है, लेकिन उनकी माँ उन्हें यह विश्वास दिलाती थी कि उनके और ईश्वर के बीच में कोई ना कोई तो बात होती है और ईश्वर उन्हें जिंदगी जीने की ज़रूरी सलाह देते रहते हैं। ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार उनकी माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। यहाँ पर कवि की माँ कवि को जिंदगी जीने के सही रास्ते बताती हैं और समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं। आगे कवि लिखते हैं, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि जब कवि बच्चे थे तब उनकी माँ उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं देती थी। इन शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी भी सोना नहीं चाहिए। दक्षिण दिशा में यमराज अर्थात मृत्यु के देवता का निवास होता है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बच्चों के कोमल मन में उठने वाले सवालों का वर्णन किया है। किस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ से के समझाने के बाद उसे यमराज के घर का पता पूछने लग जाता है। माँ उसे समझा रही है कि दक्षिण में पैर नहीं करना, लेकिन बच्चा कौतूहलवश पूछ लेता है कि यमराज का घर कहाँ है। माँ की कुशलता का तो कोई जवाब ही नहीं है। उसे पता है कि बच्चे को किस तरह समझाना है। वह अपने बच्चे को बोल देती है कि तुम जहाँ पर भी रहो वहाँ से हमेशा दक्षिण में ही यमराज का वास होगा। यहाँ पर दक्षिणपंथी विचारधाराओं को यमराज कहा गया है, जिसके चंगुल में हम सब फंस करके अपनी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ की सीख से मुझे कुछ और लाभ हुआ या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा को नहीं भूला। मुझे इस चीज़ से इस बात का फ़ायदा हो गया कि मैं दक्षिण दिशा को आसानी से पहचानने लगा। उन्हें दक्षिण यहाँ पर कवि का तात्पर्य यह है कि उन्हें दक्षिण दिशा का तात्पर्य समझ आया और अपनी माँ की दी हुई सीख पर अमल करते हुए उन्होंने कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा को नहीं अपनाया। यहाँ पर दक्षिण दिशा का अर्थ है दक्षिणपंथी विचारधाराएं।
इससे उन्होंने यह भी फायदा उठाया कि दूर रहकर उन्हें उनकी त्रुटियों का आभास हो गया और वह भी कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले, दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ नहीं मिले। आगे कवि लिखते हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देखा था। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए। कौतूहलवश वो यमराज का घर ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने लगे। हर समय उसने अपनी माँ की दी हुई सीख याद रखी, दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है या नहीं। इसी कारणवश वह यमराज का घर खोजने में लग जाते हैं, लेकिन कवि को कभी यमराज का घर नहीं मिला। उनके अनुसार दक्षिण की ओर, दक्षिण का जो छोर है, जो क्षितिज है, वो बहुत ही दूर था, जिस पर कवि कभी भी नहीं पहुंच पाया। इसका अर्थ यह भी होता है कि यह दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर बढ़ा। हर बार उसे अपनी माँ के द्वारा दी हुई सीख को याद किया और उसके चंगुल में कभी नहीं पड़ा। दक्षिण विचारधारा को उन्होंने कभी भी नहीं अपनाया। आगे कवि कहते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो बड़ी दक्षिण दिशा वही बड़ी दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यहाँ पर कवि आज के दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव के कारण बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं कि दक्षिण दिशा, यमराज की दिशा कोई एक दिशा नहीं है, इसका जो प्रसार है वह चारों दिशाओं में फैला हुआ है। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें यह सीख दी थी कि यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज का वास हो गया है। इसलिए जिधर भी पैर करके सो, कवि को वही दक्षिण दिशा लगती है। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज यमराज का विस्तार हर दिशा में है। कवि जिस दिशा में पैर करके सोए, उन्हें यमराज के आलीशान महल नजर आते हैं। इन इमारतों में यमराज की दहकती हुई लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा केवल गिने चुने लोगों से ही था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग विचारधारा से ग्रस्त हो गए हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। यहाँ पर लेखक कवि बहुत ज़्यादा परेशान होकर के कहते हैं कि माँ अब नहीं रही, लेकिन यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ बताती थी कि दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा है। अब वह भी बदल गई है, उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। लेखक जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है, हर तरफ लंबी लंबी इमारतों में उसे यमराज की दहकती हुई आंखें नजर आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगी हुई है। अर्थात यमराज की कोई एक दिशा नहीं है, यमराज का वास चारों दिशाओं में हो गया है। पूंजीपतियों ने सभी दिशाओं पर अपना कब्जा कर लिया है। आशा करती हूँ चंद्रकांत देवताले जी की यह कविता यमराज की दिशा आपको इसका सरलार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।